हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सम्राट प्रदीप सतना में। तो दोस्तों, हमारा नाम है सम्राट प्रदीप मिशनरी। काफ़ी खास एवं बेहतर होती हैं खबरें हमारी। चलिए दोस्तों, आज हम आपको सभी को सतना ज़िले की खास ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो आज सतना में कांग्रेस पार्टी के द्वारा सिद्धार्थ कुशवाहा जी की शानदार जीत के उपलक्ष्य में जो आभार सम्मेलन रखा गया है, वहाँ की कुछ झलकियाँ हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और दिखाएंगे वहाँ का जो आरएस रिसोर्ट का क्या नज़ारा है, वहाँ पर कितने लोगों का आना जाना लगा हुआ है। वह हम पूरी सीक्रेट आपको बताना चाहेंगे और इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि कैसे लोगों का आना जाना बहुत लगा हुआ है वहाँ पर, और कैसे एक एक करके सिद्धार्थ कुशवाहा जी सबका मान सम्मान एक वीआईपी ढंग से, एक मान सम्मान एकदम मर्यादा के साथ कैसे लोगों के साथ प्रयास कर रहे हैं और कैसे लोगों का सम्मान कर रहे हैं एवं कैसे आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो हम दिखाएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में और पूरा देखिए और दोस्तों को शेयर करिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों, कैसे सिद्धार्थ कुशवाहा जी, डब्बू भैया जो सतना के विधायक चुने गए हैं, कैसे अपने लोगों से कैसे मुलाकात कर रहे हैं और सभी लोग उनसे मिलकर बहुत खुश हैं और लोगों का बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पर आने जाने का तांता लगा हुआ है। हम लोग भी मिलते हैं और दिखाते हैं आपको लेटेस्ट न्यूज़, और आप लोग बने रहिएगा और सुनिए सिद्धार्थ कुशवाहा जी की धाकड़ स्पीच। चित्रकूट में वोट का बंटवारा हुआ, रामपुर में हमारा वोट बढ़ा। पिछली बार हम 42-43 हजार पाते, इस बार हम 60-62 हजार वोट। हमारे पाटन में पिछली बार हम 65 हजार पाते, इस बार 70 हजार पाते, इस बार 80 हजार वोट पाए। 17 में पिछली बार हम लोग 60 हजार वोट पाते, इस बार 70 हजार वोट पाए। भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है वो प्रचार खत्म होने के बाद और प्रत्याशी पैसे खर्च करे ना करे, भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो अपने आप को भगवान और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ते हैं, कहते हैं, दिखावा करते हैं, बात राम की करते हैं और दारू बांटते हैं, वोटों का सौदा करते हैं, लोकतंत्र का सौदा करते हैं। कितने लिफाफे बटे? 500। क्योंकि सतना भौगोलिक दृष्टिकोण से छोटा क्षेत्र है, तो हर जगह हम लोग पहुंच पा रहे थे। हमारा कोई ना कोई कार्यकर्ता साथी, कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां पहुंच के उसको रोक पा रहा था। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में यह संभव नहीं हो पाया। लोगों को खाने पे बुलाया, लिफाफे बांटे, एम्बुलेंस में शराब भेजी। सोचिए इनका चरित्र क्या है। अब बात क्या करते हैं, आड़ किसकी लेते हैं? धर्म की आड़ लेते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं। आज लाडली बहना के नाम पर हो सकता है बहुत सारी कुछ बहनों ने हमारे आसपास के क्षेत्रों में वोट दी, तो जब शिवराज सिंह का चेहरा देख के वोट दिया, क्या शिवराज सिंह को कुर्सी में बैठने दिया? राज्यपाल जी का भी भाषण हुआ, उसमें कहीं लाडली बहना का कोई जिक्र नहीं, कोई भी जिक्र नहीं कि लाडली बहना जैसी भी कोई योजना है जिसको मध्य प्रदेश सरकार जिस पर काम करेगी, ऐसी कोई योजना है। तो मैं आप लोगों से ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो चुनाव का अनुभव है, हमें भी तनाव होता था। हमें रोज अपने साथियों से चिक चिक करते थे, रोज तू मैं होती थी, रोज सवेरे झगड़ा हो, शाम को झगड़ा हो, दोपहर को झगड़ा हो, फिर मनाए, फिर झगड़ा हो, फिर मनाए। क्योंकि सामने वाले का जो पार्टनर था, सामने वाले का
प्रभाव था, सामने वाले का जो षड्यंत्र था, जो काम करने का तरीका था, उसने किसी को नहीं छोड़ा। हमें अनुमान नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 17 में इतने वोट पाएगी। हमें बिल्कुल अनुमान नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतना पैसा बांटेगी, बिल्कुल। लेकिन जब जब लोग बताए, सुने, देखे, अरे उन्होंने तो 2-4 करोड़ के शहर में झंडे बांध दिए होंगे। जितने झंडे, जिस झंडे की कीमत 100 रुपए होती है, आप देखे हर घर में झंडा लगा, 2-2 बार लगा, 3-3 बार लगा, मजदूर लगा के, कर्मचारी लगा के झंडे लगाए गए। आगे वहां से आप। हाँ, अब बहुत लोगों के यहाँ तो गरीबों को पैसा देके कोशिश, सोचिए कैसा चुनाव हुआ। हाँ सर। और ये फिर इसी तरह लड़ेंगे, इसी तरह सरकार बनाएंगे, इसी तरह सोचेंगे। तो इसमें हमें, हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी? आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, रोज रोज शायद इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। हमारे तमाम साथी बार बार कांग्रेस के संगठन की बात करते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व की बात करते हैं। कल दिखा लीजिएगा मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ शाम को आना मौका कि कांग्रेस संगठन वही करेगा जो आप लोग चाहेंगे, जो आप लोग उसे बताएंगे, जो रास्ता आप बताएंगे। भाई अभी रास्ता बताने वाले लोग ही गड़बड़ है तो क्या करेंगे संगठन? भाई बताने वाले लोग आपके सामने हैं, आप उन्हें देख रहे हैं लगातार हर चुनाव में। बातें कैसे करते हैं? कितना झूठ बोलोगे, कितना भ्रम पैदा करोगे, कितना संकोच करोगे? भाई ये तो आपको तय करना कि आप किसी का, उसको सच्चाई का आईना दिखाएंगे कि नहीं? भाई अकेला जिलाध्यक्ष, भाई जिलाध्यक्ष को कोई तनख्वाह तो मिलती नहीं, अकेले टीए तो मिलता नहीं कि मिलता? डीजल पेट्रोल तो मिलता नहीं जी। इस महंगाई के दौर में अगर वो आदमी 150 पार्टी के लिए काम करता है, दौड़ता है, भागता है, वो उसका समर्पण। लेकिन कुछ लोग झंडा लगा के गाड़ी में, पार्टी की आड़ में, पार्टी के विश्वास को, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के विश्वास को रोज सौदा करते, रोज किसी न किसी की चौखट में जाएंगे तो सौदा करते। ऐसे लोगों को आपको आईना दिखाना, ईमानदार लोगों को सम्मान देना होगा, उनको ताकत देनी होगी, और बेईमानों को आईना दिखाना, तब जाके हमारा संगठन सुरक्षित होगा, तब जाके हम बड़ी लड़ाई लड़ पाएंगे। अभी चुनाव के 2-3 महीने बाकी, उसकी बात अपन बाद में करेंगे। लेकिन जो अभी सतना की बात है, शहर की बात है, आज आप लोगों के कारण ये चुनाव जीता गया, आप लोगों के सहयोग से चुनाव जीता गया। लोकसभा जीत जाएंगे, कोई अकेले वोट डाल के चुनाव में जीता गया, कोई वोट खरीदा नहीं गया। लोकसभा ये नहीं लड़ेंगे। अब इस जीत की जिम्मेदारी इतनी बड़ी है कि विपक्ष में रहकर अपने लोगों का मान सम्मान और विकास सुनिश्चित करना, उसको सुरक्षित करना, उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए। हो सकता है कल किसी धरने पे बैठना पड़े, हो सकता है कल किसी आंदोलन में शामिल होना पड़े, हो सकता है कल गरीबों के लिए। हमें ध्यान है 3 तारीख को रिजल्ट आया और 2-3 दिन 4 दिन बाद हमारे मोहल्ले में ही वहां बुलडोजर पहुंच गया करके। 50 साल से रह रहे हैं वो लोग, हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से रह रहे हैं। वहां का पट्टा कर दिया किसी ने, पट्टा कर दिया, कोर्ट गया मामला, कोर्ट ने भी फैसला कर दिया पट्टा।
अब वो जो 50 साल से पहले रह रहा था, जिसने मजदूरी करके घर बनाया, आज भी वो कच्चा मकान है, खपरेल मकान है, उसको पूरा लाभ उसका प्रशासन पहुंच गया। हमने सुना था कि पहले मकान खाली कराने, कब्जा कराने के लिए लोग दादा गुंडों का इस्तेमाल करते थे। इस समय लोग बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, वो लोग कोर्ट और पुलिस का इस्तेमाल करने लगे। भाई गरीब आदमी तो कोर्ट में नहीं जा सकता, भाई जो मजदूरी करता है वो हाई कोर्ट तक पहुंच पाएगा क्या? क्या वहां वकील खड़ा कर पाएगा क्या? हाई कोर्ट से ऑर्डर ले आए, अब पुलिस कहती है कि हमें तो उसका निर्वहन करना पड़ेगा, कोर्ट का आदेश। और भैया पैराग्राफ भैया जाके बैठना पड़ा, बात करना पड़ा, वहां पे लोगों के लिए खड़ा होना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है, और फिर अगले दिन एक परिवार से निकल में उसका तो घर ही गिरा दिया पूरा। कल फिर आए शहर के बेचारे गरीब जो ठेला हॉकर है, जो रोड पे फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, कल परसों से बेचारे वो परेशान, क्या अतिक्रमण के नाम पे उनको परेशान किया जाए। बात विकास की करते हैं, गुणवत्ता क्या स्थिति है। मैं परसों आया भोपाल से, तो देखा हमारे मोहल्ले में डामर पड़ा है, देखा तो डामर कहीं दिख रही है, बस काली काली गिट्टी दिख रही है। सीवर लाइन के काम की क्या स्थिति है, खोद के चले गए। पानी टंकी क्या स्थिति है, लोग देख रहे हैं। मेरा अनुरोध, ये सारी जिम्मेदारी हम सब लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के परिवार के लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। उसके लिए आप सबका साथ चाहिए, ताकि जिन लोगों ने वोट दिया उनको ये ना लगे, कि हमने गलत चुनाव कर लिया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी। हम लोगों ने गांवों में तमाम काम, माधोगढ़ जैसा गांव, तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी, तमाम गांव के लोग खूब उत्साहित। 2 दिन में वहां का माहौल बदल गया। हम लोग 200 वोट से गांव ग्राम पंचायत है। ऐसी कितनी पंचायत है? तो ये जो चुनाव है, चुनाव लड़ने का तरीका अलग, वो एक अलग विषय था। लेकिन अब जब चुनाव जीत गए तो अब निर्माण चाहिए, उसके लिए आप सबका समर्थन चाहिए। सबके अपने अपने घर हैं, अपने अपने कारोबार है, अपनी अपनी व्यवस्था है, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। घर चलाना है, परिवार चलाना है, उसमें भी समय लगता है। जब जिसके पास जितना समय, कई बार ऐसा होता है बिना जानकारी के, बिना बातचीत के, बिना समझ के हम एक दूसरे पर टिप्पणी करने लगते, या किसी ने कुछ बोल दिया हमने उसको मान लिया। तो इन सब चीजों को हम लोगों को, इन सब चीजों में सुधार करना होगा। फिर 2-4 साल बाद नगर निगम के चुनाव आए, लेकिन 17 में तो वार्ड 45 ही है, 46 टिकट तो कोई दे नहीं पाएगा, दे पाएगा। जिन लोगों को अपने वार्ड की राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है, उसको भी तैयार करें, बताएं, अपने कार्यकर्ताओं से बताएं, मोहल्ले वालों से बताएं, पार्टी वालों से बताएं। चुनाव के दिन न तैयारी करें, क्या आचार संहिता घोषित होने के बाद तैयारी करें। तैयारी करना है, अभी से तैयारी करें, अभी से बातचीत करें, अभी से मिले जुले। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, क्योंकि आरोप हमारे ऊपर लगता है, आरोप प्रत्यारोप हमारे ऊपर लगता है। ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, वार्ड का चुनाव होगा, नगर निगम के चुनाव होंगे, कौन लोग चुनाव लड़ेंगे? जो लोग चुनाव राजनीतिक रूप से, संगठनात्मक रूप से सक्रिय हो, हम उसी की तरफ ध्यान देंगे ना। कि कोई दिल्ली से आया, कोई बंबई से आया, कोई गांव से आया, कोई रिश्तेदार आया, कोई नाता है, उस पर ध्यान दें। सिर्फ यही सोच के लड़ा था कि नगर निगम अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था होती है। हमारे शहर की दुर्दशा जो नगर निगम से थोड़ा बहुत तो सुधारी जा सकती है।
ये जो भ्रष्टाचार है, जो काम की गुणवत्ता है, जो आज इस तरह विहीन काम होता है शहर में, पैसे भी लगते हैं सरकार के, जनता का पैसा भी खर्च होता है और काम की गुणवत्ता इतनी खराब होती है कि वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। पार्टी ने ऑफर किया, सतना का महापौर का पद रिजर्व था, हमने भी स्वीकार किया, चलो इसी माध्यम से सही, क्योंकि आज आप लोग बैठे, सब लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे, मैं विधायक बन गया, चुनाव जीत गए, आप लोगों ने जिता दिया, आप लोगों ने लड़ लिया, एक लड़ाई लड़ दी, लेकिन अब जब विकास की बात आती, जब काम की बात आती, तो पैसे कहां से आए, काम कैसे करें? उसके लिए मध्य प्रदेश में हर साल बजट में, उस बजट में हमारे शहर का काम जोड़ा जाए। तो कब जोड़ा जाएगा? जब हमें मालूम होगा, जब हमें आप लोग बताएंगे, जब आप लोग सहयोग करेंगे। ये सड़क बनानी है, ये स्कूल बनानी है, अस्पताल बनाना है, ये पार्क बनाना है, ये कॉलेज बनाना है, और हम लोग उस पत्राचार को शासन में, विभाग में करके, बातचीत करके उसको बजट में जोड़े। हो सकता है उद्घाटन करने के लिए ना मिले, हो सकता है नारियल फोड़ने के लिए ना मिले, हो सकता है पत्थर में अपना नाम ना लिखा जाए, लेकिन शहर का काम होगा। हमारे लोगों को सुविधाएं मिलेगी। अभी तो उल्टा हो रहा है कि पत्थर में नाम लिखा जा रहा है, नारियल फोड़ा जा रहा है, सुविधाएं मिले ना मिले, प्रयास करे ना करे, धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटी सेकी जा रही। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, अपील, कांग्रेस की हार से कांग्रेसी खुश। कितने लोगों ने सुना होगा कि अच्छा हुआ ये सरकार चली गई। पिछले 5 साल पहले जब सरकार गिरी थी, 4 साल पहले, तो कितने लोगों ने कहा था अच्छा हुआ ये सरकार चली, बोला था कांग्रेसियों ने। क्यों बोला था भाई? क्यों बोला था? ऐसा क्यों? ऐसे भाव क्यों है? ऐसे मन में विचार क्यों आ जाते हैं? मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इतने सारे लोग यहाँ बैठे, आपको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अभी करने के बाद भी अगर वो हमसे सोचे कि हम झुक जाएंगे, डर जाएंगे, तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जो हम लोग, ऐसा कोई आदमी नहीं। हाथ जोड़ के बस राजनीति नहीं की जाती, हाथ जोड़ के बस जीवन में जीना संभव नहीं होता। हर हमारे देवी देवता का चित्र है, फोटो है, मूर्ति आपने देखा होगा, किसी के हाथ में तलवार है तो किसी के हाथ में धनुष, किसी के हाथ में लाठी है तो किसी के अंदर कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ। तो सिर्फ हाथ जोड़ के काम नहीं चलेगा। आप लोगों ने बहुत समय दिया, क्योंकि भोजन का टाइम भी है, भोजन की व्यवस्था भी है, बातें बहुत है, बस ये अनुरोध है, अपील है। आप तमाम हमारे सम्मानित नेतागण बैठे हैं मंच पर, तमाम सामने सब लोग बैठे हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज जो पहचान आपने प्रदेश में कांग्रेस की बनाई है, वो आपकी मेहनत और आपकी ईमानदारी से, आपकी ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। चर्चा है दिल्ली में, पार्लियामेंट के अंदर चर्चा है, विधानसभा के अंदर चर्चा है, बड़े बड़े नेताओं के अंदर चर्चा है, बड़े बड़े मीडिया हाउस में चर्चा है। ये चर्चा आपकी ईमानदारी की, ये सतना के उन लोगों की चर्चा है जिन्होंने न्याय के लिए वोट किया, जिन्होंने मान सम्मान के लिए वोट दिया, जिन्होंने सच्चाई के साथ दिया, उन लोगों की चर्चा है। तो उन लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी संकोच लेने की जरूरत, किसी का संकोच करने की जरूरत नहीं। हाँ, मान सम्मान का ध्यान रखें और अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखें, उसमें समझौता करने की आवश्यकता नहीं है।
जो व्यापार करता हूँ लोगों का बार बार आप लोगों का आभार करते हुए, आप लोगों का अभिनंदन धन्यवाद करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। आप